हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे मेरे पिताजी, है ना। हमने यहाँ तक देखा था कि पिताजी पूजा पाठ करने के लिए जो कोठरी थी, कोठरी के सामने एक छोटी सी खोली थी, उसके अंदर वो बैठते थे। सुबह पूजा पाठ के लिए 3:30 बजे गंगा नहाने जाते थे और आते आते एक सुराही भर के गंगा जल भी लाते थे। और जब वो बैठते थे तो उनके पास में एक छोटा सा रिहल था और रिहल के ऊपर अपनी मानस चरित्र रखते थे और गीता रखते थे। इस प्रकार से पोथी पढ़ते पढ़ते उनकी लयबद्ध और सप्राण उनकी आवाज़ें पूरे घर में गूंजती थी। समझ में आया था यहाँ तक? उसके आगे का देखेंगे। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। देखो, इतना जब मैं बच्चा था एक दिन का, वो तो रोज़ पढ़ते थे ना, तो उनका सुनते सुनते मुझे याद आता है कि मैं रोज़ पहले से उनका सुनते आया हूँ। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई गई थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता मैं चुप हो जाता, जैसे मैं पिताजी की मानस का पाठ सुन रहा हूँ। देखो, मतलब मैं जब रोता छोटा बच्चा था उस समय पे भी क्या करते थे, मेरा छोटा सा जो खटोला था, खटिया, उसका छोटा खटोला बोलते हैं, उसके ऊपर मेरे को सामने लाकर सुला देते थे और मैं उनका सुनते सुनते चुप हो जाता था। जैसा कि मुझे पुनः जन्म से ही ये सारी बातें, धार्मिक संस्कार पहले से ही है, ऐसा बताया था। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी और जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में, अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात के रूप से मेरे चेतन शिरा शिरा मानस की ध्वनिया से भीगी हुई थी। यानी देखो, जब मैं नहीं समझता था तो भी मेरे पूरे नस नस के अंदर मानस का पाठ घुट्टी जैसा पिलाया गया था। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस पे वे वहाँ करते थे। देखो, इतना मौन के मतलब इधर उधर देखना नहीं, झांकना नहीं, कुछ नहीं, एकाग्रता से वो मानस का पाठ करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे। वे सुसंस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। देखो, उनको संस्कृत कम अच्छा लगता था लेकिन अवधि भाषा उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसका मतलब कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता में घंटों तक पढ़ता हूँ। क्या बोल रहे कवि कि लेखक क्या बोल रहे हैं कि मुझे कविता पढ़ने का शौक है और मैं ब्रज भाषा का और अवधि भाषा का ज़्यादा मानस पढ़ता हूँ। मानस का तो स्वस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार पढ़ा है। मैं मानस की बात ही है और खड़ी बोली की कविता में घंटों भर भी पढ़ लूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। देखो, उनको खड़ी बोली कम पसंद है और उनको ब्रज भाषा और अवधि भाषा ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब उर्दू के साथ भी बात यही है। खड़ी बोली कविता ने मुझे कहते हुए खेद होता है कि मानस के सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोस से उतरी अधिक है। कारणों यहाँ न जाऊँगा, इस कारण मैं इधर नहीं जाऊँगा बोलता कविता के पास। मुझे ये भाषा कम पसंद आती थी। पूजा से पिताजी ठीक 8 बजे उठते। देखो, 3:30-4 बजे से जो पूजा में बैठते तो 8 बजे तक, उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहनकर 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। उनके पास में समय बिल्कुल नहीं था। 8 बजे पूजा में से उठना, तैयार होना, खाना खाना और खाना वाना हुआ कि सीधा दफ्तर चला जाना। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ काँपने लगती, पर गुस्सा का निकालने का समय भी उनके पास नहीं होता। गुस्सा बहुत आता था लेकिन समय नहीं था तो बोलते नहीं थे। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बेगर खाए दफ्तर की ओर चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन वे दफ्तर में देर से नहीं पहुँचे। देखो, इतना उनका समय की पाबंदी उनके पास में थी। वो एक भी दिन कभी भी ऑफिस में देरी से नहीं गए। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पुरिया बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मूल लेके किसी आदमी के साथ दफ्तर भिजवाती और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आता वे भोजन न करते। माँ का भी कैसा प्रण था, जब तक पिताजी भोजन नहीं करते तब तक माँ एक कवा भी खाती नहीं थी, उसके बाद में वो खाना खाती थी। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दीदी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। देखो, घर में कौन लोग थे? 3 जन थे। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर वे अपनी भूख का गुस्सा
वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। वे भी नहीं खाते, लेकिन उनका जो गुस्सा आता था भूखे पेट में, तो सारा गुस्सा मेरी माँ के ऊपर निकलता था। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई समय ठीक नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में प्राय देर से लौटते, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से। देखो, सुबह 9 बजे जाने वाला आदमी रात को 8-9 बजे आता है, 12 घंटे का काम करता और खाना खाकर सो जाते। माँ के साथ में बात करने का कोई समय ही नहीं था उनके पास में। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद, और कभी तो घूमने निकल जाते। देखो, ऑफिस से लेट आते तो आने के बाद में खाना खाकर सो जाते, और लेकिन जब जल्दी आते थे तो आने के बाद में क्या करते, वो घूमने निकल जाते थे, और घूम के आने के बाद में फिर किताबें पढ़ते, और किताबें पढ़ते पढ़ते खाना खा के सो जाते। यानी माँ से ज़्यादा देर बात करने को समय ही नहीं था उनके पास। सुबह गंगा स्नान में आने जाने में 8 मील, दिन को दफ्तर में आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्त होती नहीं थी। तो भी रात को 2-3 मील और घूमने के लिए आने के तैयार रहते। देखो कितना उनको घूमने का शौक था। इसका मतलब सुबह कितने मील जाते थे, 3-4 मील जाना, 4 मील आना, यानी 8 मील। उसके बाद में दफ्तर 4 मील जाना, 4 मील आना, ये 8 मील, 8 और 8 16, और बाद में इतना होने के बाद में भी रात को भी 3-4 मील और वे घूमते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि रात को चाहे कितनी भी देरी से सोए, वे उठते सुबह 3 ही बजे। यानी रात को उनको सोने का कोई पाबंदी नहीं थी, कभी भी सो, लेकिन उनकी सुबह उठने की जो समय थी, वो सुबह कितनी बजे उठते थे, बिल्कुल 3 ही बजे उठना उनका नियम था। उनका कहना था कि नींद लंबाई और नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों में हल्की नींद का काम कर लेती है। मतलब उनका बोलना है कि जो जितना सो गहरी नींद में सो, ज़्यादा देर सोने का मतलब नहीं है, सो थोड़ा लेकिन नींद अच्छी आना चाहिए। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर इतना अत्याचार कराया। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही सोने पड़े रहने देना। यह असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातें की नींद पूरी करने की। देखो क्या कह रहे लेखक कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं मरूंगा ना, तो मैं 8-10 दिन सोया पड़ी रहूँगा, यानी मेरी जो भी नींद बाकी है वो पूरी नींद यहाँ हो जानी चाहिए। इस प्रकार से हमने आज यहाँ तक का पाठ देखा है। अब थोड़ा सा पाठ रह गया, हम कल पीरियड में कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। आपका होमवर्क है कि पाठ को पढ़ो अच्छे से, और हार्ड कठिन जो भी शब्द है वो निकाल के उसके अर्थ लिखो। ठीक है, पाठ पढ़ना है 2-3 बार। ओके।